हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। हाल ही में शशि थरूर जी को फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है। और उस फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड का नाम क्या है? सेवालियर डे ला लेगियन। ये फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है। इनकी राइटिंग्स और स्पीचेज के लिए, जो इनकी राइटिंग्स या फिर नोवेल या फिर बुक्स लिखते हैं, या फिर इनकी जो स्पीचेज होते हैं या भाषण देते हैं, इसके वजह से इनको ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है। खास करके ये बहुत ही हाई लेवल का बोल सकते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट वोकैब यूज करते हैं अपने नोवेल्स में या स्पीच में। तो ये काफ़ी इंग्लिश के बहुत बड़े स्कॉलर मान सकते हैं, तो इसके लिए इनको दिया गया है। और ये कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर है, कांग्रेस की एक जानी मानी पर्सनालिटी है। 2010 में इनको ऐसा ही कुछ सम्मान मिल चुका है स्पेनिश गवर्नमेंट के द्वारा, स्पेन की सरकार के द्वारा। और बात करें तो ये 2 टर्म तक लोकसभा से एमपी रह चुके हैं। तिरुवनंतपुरम कंस्टिट्यूएंसी से, वहाँ की जो केरला की जो विधानसभा है तिरुवनंतपुरम, वहाँ से 2 बार एमपी रह चुके हैं। इनके कुछ फेमस बुक्स की बात करें जो काफ़ी एक तरह से फेमस हुआ है, इनकी मास्टरपीस बोल सकते हैं, पैराडॉक्सिकल द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर और एन एरा ऑफ डार्कनेस। ये काफ़ी बुक फेमस हुई थी, एन एरा ऑफ डार्कनेस। तो नेम इंपॉर्टेंट होगा। शशि थरूर जी को फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड सेवेलियर डेला लेगियन को मिला हुआ है इनके राइटिंग्स और स्पीच के लिए। और ये कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर हैं। नेक्स्ट बात करें तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे 2022 को एक तरह से ऑब्जर्व किया गया। हालांकि लास्ट ईयर से ही ये 14 अगस्त को हम लोग ये हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि हर साल 14 अगस्त को हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे? पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे। डैट मीन्स हम लोगों को तो 15 अगस्त को आज़ादी मिली थी, लेकिन 14 अगस्त को जो एक तरह से बंटवारा हो गया था हमारे देश का, हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हो गए थे, तो उसमें बहुत सारे लोगों का एक तरह से स्ट्रगल था और फिर बहुत सारे लोगों का सेक्रीफाइस था, बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। तो उस चीज़ को एक तरह से याद करने के लिए, एक तरह से उसको रिमेम्बरेंस बनाने के लिए यहाँ पे एक पार्टीशन, जो एक तरह से बंटवारा हुआ था, उसको लेकर के जो हॉरर था, तो उसको एक तरह से याद करने के लिए ये डे ऑब्जर्व करा जाएगा हर साल 14 अगस्त को। तो ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये वेटरन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर जिनका नाम राकेश झुनझुनवाला, इनका हाल ही में देहांत हो गया 62 ईयर की एज में। और ये बहुत बड़ी हस्ती थे एक तरह से। स्टॉक मार्केट की बात करें, इन्वेस्टर की बात करें, तो ये स्टॉक मार्केट के लिए ही ये जाने ही जाते थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। और इनको दूसरे नाम से भी जाना जाता था, वॉरेन बफेट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने अपनी शुरुआत करी थी स्टॉक मार्केट में मात्र 5,000 रुपये से इन्होंने शुरुआत करी हुई थी जब कॉलेज में थे तभी। बात करें तो इनकी अभी हाल ही में आकाशा एयरलाइंस, हम लोग इसके बारे में बहुत पढ़े, इस पर डिस्कशन हुआ है। आकाशा एयरलाइंस इनकी खुद की है और इनको हाल ही में कमर्शियली अप्रूव्ड मिल गया था। और पहला इनकी जो फ्लाइट है, मैडन फ्लाइट, मतलब पहली फ्लाइट जो मुंबई से लेकर अहमदाबाद के बीच, ये एक तरह से कमर्शियली रूप से ये ऑपरेट हो चुका था। तो आकाशा एयरलाइंस के फाउंडर भी रह चुके हैं और हाल ही में इनका निधन हो गया। खास करके स्टॉक मार्केट में इनकी बहुत बड़ी एक तरह से दिग्गज हस्ती थे स्टॉक मार्केट के, राकेश झुनझुनवाला। नेक्स्ट बात करें तो अगास्थ्या मलाई एक लैंडस्केप है जिसको तमिलनाडु सरकार ने उसको 5वां एलिफेंट रिजर्व घोषित कर दिया है। इसकी एरिया की बात करें तो 1197.48 स्क्वायर किलोमीटर, कन्याकुमारी से लेके तिरुनेलवली में ये एक तरह से एक पूरी तरह से स्प्रेड फैला हुआ है। तो ये 5वां एलिफेंट रिजर्व बन जाएगा। अगस्थ्या मलाई लैंडस्केप ये तमिलनाडु का होगा। अगर वर्ल्ड एलिफेंट डे माने तो कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को एलिफेंट डे मनाया जाता है। और तमिलनाडु का भी सीएम कौन है? एम.के. स्टालिन जी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रणवीर सिंह को क्या मिला है? इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबोर्न में जो हो रहा है, एक तरह से वहाँ पे इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड इनको मिला है। 83 मूवी जो हमारे जो वर्ल्ड कप पे बनाई गई थी, 1983 में जो वर्ल्ड कप मूवी आई थी उसी को लेकर के मूवी थी। तो इस मूवी को लेकर के जो मेलबोर्न फिल्म फेस्टिवल है, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न, इसमें इनको बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला हुआ है। अगर बेस्ट एक्ट्रेस की अवार्ड, बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड किसको मिला है? शेफाली शाह को, शेफाली शाह जी को मिला हुआ है जलसा मूवी के लिए। जलसा एक मूवी, इसमें विद्या बालन जी लीड रोल में नजर आई थी, तो ये सपोर्टिव रोल के तौर पे थी, तो इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला हुआ है जलसा। बात करें तो और कुछ इंपॉर्टेंट, बेस्ट फिल्म आपका क्या हो गया? 83। बेस्ट डायरेक्टर कौन है? सोजीत सिरकार, ये सरदार उधम सिंह जो मूवी थी उसके लिए। और
अपर्णा सेन जो कि रेपिस्ट, इस मूवी के लिए इनको बेस्ट डायरेक्टर मिला हुआ है। बेस्ट सीरियल कौन था? मुंबई डायरीज 26/11 को लेकर के एक वेब सीरीज है, उसको लेकर के इनको मिला हुआ है। बेस्ट एक्टर मोहित रैना को मुंबई डायरीज के लिए मिला हुआ है, और बेस्ट एक्ट्रेस सीरीज में साक्षी तन्वर, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कपिल देव को मिला है। नेक्स्ट बात करें जो हमारे इंडियन एयरफोर्स है, ये एक ड्रिल है, मिलिट्री ड्रिल है, जिसका नाम क्या है? उदार शक्ति, जो मलेशिया के साथ हो रहा है, इसमें ये पार्टिसिपेट करने जा रही है। तो हमारी इंडियन एयरफोर्स और जो रॉयल मलेशियन एयरफोर्स है, ये दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। इस एक्सरसाइज का नाम इंपॉर्टेंट होगा उदार शक्ति। इंडिया की तरफ से कौन एयरक्राफ्ट बोल सकते हैं, कौन शामिल पार्टिसिपेट हो रहा है इंडिया की तरफ से? Su-30 MKI और C-17 एयरक्राफ्ट, जबकि जो मलेशिया की तरफ से Su-30 MKM एयरक्राफ्ट, ये दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 4 दिन का एक्सरसाइज होने जा रहा है, और इसमें बहुत सारे तरीके की जो एरियल कॉम्बैट ड्रिल्स होते हैं, जो ऊपर मतलब एयर में इनको बहुत सारे एक्सरसाइज वगैरह कराए जाएंगे, ताकि इन दोनों के बीच की जो अंडरस्टैंडिंग है डेवलप हो सके, और हमारी जो एयरफोर्स और मलेशिया की एयरफोर्स की जो एक कैपेसिटी है वो काफ़ी स्ट्रेंथन हो सके। इंडियन एयरफोर्स का फाउंडेशन कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1932 को। इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर हमारा न्यू दिल्ली में आता है। नेक्स्ट बात करें तो वेटरन VCCI एडमिनिस्ट्रेटर जिनका नाम क्या है? अमिताभ चौधरी, इनका हाल ही में निधन हो गया है। फॉर्मर PCCI के एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं, और सेक्रेटरी रह चुके थे BCCI के, और झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके थे। 58 ईयर्स की एज में इनका हार्ट अटैक के वजह से इनकी देहांत हो गया है। ये 2019 तक के BCCI के एक्टिंग सेक्रेटरी के तौर पे रह चुके थे। ये सीनियर IPS ऑफिसर थे, जिनको IGP रैंक पे प्रमोट कर दिया गया था झारखंड पुलिस के द्वारा। तो ये काफ़ी मतलब झारखंड के क्रिकेट को लेकर के, या फिर वहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, खास करके स्पोर्ट्स को लेकर के, इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान था। तो अमिताभ चौधरी BCCI के एडमिनिस्ट्रेटर थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट बात करें, अभी पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया है 1082 पुलिस पर्सोनेल को यहाँ पे एक तरह से पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे फिर बाइफर्केट किया गया, इंडिपेंडेंस डे के दिन ही यहाँ पे इन लोगों को सम्मानित किया गया है। 347 पर्सोनेल को क्या पुलिस मेडल अवार्ड दिया गया है? गैलेंट्री के लिए, वीरता के लिए, बहादुरी के लिए इनको दिया गया है। 87 विथ प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस, काफ़ी बेहतरीन सेवा प्रदान करने के लिए 87 को मिला हुआ है। 648 को मिला है पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस। 109 CRPF को मिला है, और 108 जम्मू एंड कश्मीर पुलिस पर्सोनेल को भी गैलेंट्री के लिए उनको पुलिस मेडल दिया गया है। और 38 पर्सोनेल जो कि इनको भी सर्विस मेडल दिया गया है मेरिटोरियस सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। तो ये डेटा इंपॉर्टेंट हो सकता है। टोटल 1082 पुलिस को पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट बात करें तो IMD है, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जो हमारे मौसम विभाग की जानकारी देता है। इसने पार्टनरशिप किसके साथ किया है? जापान के साथ, और UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके साथ, ताकि जो क्लाइमेट एक्शंस है, हम लोग जो जलवायु को लेकर के, या फिर ग्रीन जो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के, जो हम एक तरह से इसको टैकल करने, इस प्रॉब्लम को टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें और तेजी आए, इस पर्पस को लेकर के हमारा जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जापान की सरकार और UNDP के साथ इन्होंने टाई अप किया हुआ है। एम यही है कि जो हैस्टेन किया जा सके, काफ़ी तेज़ी लाया जा सके, क्लाइमेट जो एक्शंस है अक्रॉस 10 स्टेट्स इंडिया की बात करें तो यहाँ पे क्लाइमेट एक्शंस को लेकर के काफ़ी तेज़ी लाया जा सके। 10 स्टेट्स कौन कौन है? बिहार है हमारा, दिल्ली NCR हो गया, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, सिक्किम, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश, ये 10 राज्य में यहाँ पे क्लाइमेट एक्शंस को लेकर के काफ़ी एक्सलेट करने की ज़रूरत है, काफ़ी फास्ट करने की ज़रूरत है। UNDP जो इंडियन है, ये क्लाइमेट इन्होंने क्या प्राप्त किया है? क्लाइमेट ग्रांट, क्लाइमेट को लेकर के इन्होंने $5.16 मिलियन जापान से इनको एक तरह से मिला हुआ है इस प्रोजेक्ट्स के लिए। UNDP का हेडक्वार्टर हमारा न्यूयॉर्क में मिलता है, जो कि US अमेरिका में आता है। नेक्स्ट बात करें तो ऑथर, एक काफ़ी फेमस बुक है जिसका नाम क्या है? द हॉर्स विस्परर। इसके जो ऑथर है, इसके जो लेखक है, जिनका नाम क्या है? निकोलस इनवास, इनका हाल ही में निधन हो गया है। इनका भी देखा जाए तो 72 ईयर्स की एज में निधन हुआ, हार्ट अटैक से ये भी इनका डेथ हो गया है। ये जो इनकी पहली एक तरह से डेब्यूट नोवेल थी, इनकी पहली नोवेल थी द हॉर्स विस्परर, ये 1995 में पब्लिश की गई थी, और यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे ज़्यादा ये बिकने वाली 1995 की सबसे ज़्यादा नोवेल थी न्यूयॉर्क टाइम्स के अकॉर्डिंग।
और बाद में इस पे, इसी नोवेल पे द हॉर्स विस्पेरर पे बाद में 1998 में एक मूवी भी बनाई गई थी। इनके और कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की बात करी जाए तो द लूप 1998 में आया था, द स्मोक जंपर 2001 में आया था, द डिवाइड 2005 में आया था, एंड द ब्रेव ये 2010 में आया हुआ था। तो द हॉर्स विस्पेरर के जो ऑथर, उनका नाम क्या होगा? निकोलस इवांस। इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो सेंट्रल ने क्या किया, हमारी जो केंद्र सरकार है, उन्होंने शाह फैजल को डिप्टी सेक्रेटरी नियुक्त किया हुआ है टूरिज्म मिनिस्ट्री में। जो टूरिज्म मिनिस्ट्री में इनको क्या नियुक्त किया गया है? डेप्यूटी सेक्रेटरी के तौर पे इनको हमारी जो केंद्र सरकार के उनके द्वारा इसको नियुक्त किया गया है। ये आईएएस हैं जिनका नाम क्या है? शाह फैजल, और ये 2010 बैच के आईएएस हैं। इसके पहले वो जम्मू कश्मीर के उस कैडर में रह चुके थे। ये जम्मू कश्मीर के अलग अलग प्रशासनिक विभाग पे ये काम कर चुके हैं, और इन्होंने 2019 में इस सेवा से रिजाइन किया था और फिर पॉलिटिक्स ज्वाइन किया था। और बात करें तो अभी हाल में मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म कौन है? जी किशन रेड्डी जी हैं, जो टूरिज्म मिनिस्टर हैं। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म ये कौन है? श्रीपद यस नायक और अजय भट्ट, ये दोनों स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड टूरिज्म ये लोग देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट होगा, डेप्यूटी सेक्रेटरी टूरिज्म मिनिस्ट्री में किसको बनाया गया है? शाह फैजल जी को बनाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, दिल्ली एयरपोर्ट ने एक बीटा वर्जन्स को लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? डिजी यात्रा ऐप। इसके पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। डिजी यात्रा ऐप का एक बीटा वर्जन्स लोड किया गया है एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए। अभी हाल में इसी हफ्ते के एंड तक बताया जा रहा है कि जो आईफोन से iOS पे, जो एंड्रॉयड iOS प्लेटफॉर्म पे, वहाँ पे भी इसको लॉन्च करा जाएगा। तो दिल्ली एयरपोर्ट जो है वहाँ पे एक्चुअली ये एक ऐसा ऐप है, इसमें आपको मोबाइल में इंस्टॉल करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, और आपकी जो जितनी सारी क्रीडेंशियल्स है, लाइक आधार कार्ड का जो सारा डिटेल्स है या फिर जो भी आपके पास एक तरह से डॉक्यूमेंट्स है, उसके रिगार्डिंग आप उसको अपलोड करना होगा। इवन सेल्फी लेकर के वहाँ पे एक एज ए फ़ोटो के तौर पे प्रूफ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जब एंट्री लिया जाता है, जब हम लोग एंट्री करने जाते हैं एयरपोर्ट्स के अंदर, तो वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज करा जाएगा। तो इससे काफ़ी फास्ट हो जाएगा। बहुत सारी जो चेकिंग्स होती है, बहुत सारी तरह तरह की अलग अलग डॉक्यूमेंट्स चेक करा जाता है, उससे थोड़ा सा एक तरह से बोल सकते हैं उससे अवॉइड किया जा सकेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका सारा डेटा किस में मतलब लोडेड होगा? डिजी यात्रा ऐप में, और उसको कनेक्ट कर दिया जाएगा वहाँ पे जो पर्सोनेल, जो भी स्टाफ लोग अपना एक तरह से वेरीफाई करते हैं, तो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के जरिए यहाँ पे किया जाएगा। अभी सिविल एविएशन मिनिस्टर हमारे कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं। तो ये डिजी यात्रा ऐप इंपॉर्टेंट होगा। अभी एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, कुछ दिन में iOS डेट मीन्स आईफोन वाले सेगमेंट में भी ये अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो एक सर्वे आया हुआ है। सर्वे में सबसे जो मोस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन, मोस्ट ट्रस्टेड, जिसपे सबसे ज़्यादा भरोसा किया जा सकता है, ट्रस्टेड है, वो क्या है? सबसे नंबर 1 पे डिफेंस फोर्सेज है, सेकंड पे हमारा आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड थर्ड वन इज़ दैट पीएम ऑफिस, जो हमारी प्राइम मिनिस्टर, हमारे जो प्रधानमंत्री के जो ऑफिस है, और उसकी लेकर के यहाँ पे ट्रस्टेड बताया जा रहा है। ये जो सर्वे है किसके द्वारा कंडक्ट कराया गया है? IPSOS इंडिया। IPSOS का फुल फॉर्म, एक्चुअली ये फ्रांस बेस्ड कंपनी है, मार्केट रिसर्च कंपनी है। ये पूरा अलग अलग कंट्रीज़ में ये आपका एक सर्वे कराता है कि वहाँ की जो टॉप पॉपुलर इंस्टीट्यूशंस है, उसके कार्य से, उसके सर्विस से वहाँ की जो आम जनता है कितनी तरह से बेनिफिटेड है, या फिर आम जनता को उस पर कितना भरोसा है, उसका क्या लाभ वो ले पा रहे हैं। तो कुछ ऐसे ही सर्वे कराया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म देखें तो IPSOS का इंस्टीट्यूट पब्लिक डे, ये फ्रेंच में लिखा हुआ है, सॉन्डेज डी ओपिनियन सेक्ट्योर, ये एक्चुअली फ्रेंच वर्ड है, वहीं फ्रेंच बेस्ड आपका ये कंपनी है। तो इंडिया में इसकी ब्रांचेज हैं, तो इंडिया में इन्होंने सर्वे कराया है। तो सबसे टॉप पे हमारा कौन रहा है? टॉप पे हमारा डिफेंस फोर्स, सेकंड पे आरबीआई, थर्ड पे हमारा पीएम ऑफिस रहा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये दोनों 3 मोस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री रहे हैं। 4th नंबर पे कौन आया है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हमारा आया हुआ है। 5वें नंबर पे हमारा CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन आया है। इनके कुछ मार्किंग दिए गए हैं, 3 में से इनको 2 मार्क्स मिले हुए हैं, 65% रेस्पॉन्डेंट्स आए हुए हैं। आरबीआई को 2 में से 1 मिला है, और 50% इनका रेस्पॉन्डेंट्स लेकर के सेकंड पोजीशन पे है। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक तरह से एज इंस्टीट्यूशन के तौर पे देखा जाए तो इनको 49% मिला हुआ है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज होगा। नेक्स्ट बात करें तो एक विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम,
ये हाल ही में इसको अप्लाई कर दिया गया, इम्प्लीमेंट कर दिया गया है जम्मू कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में विलेज डिफेंस गार्ड पहले समझते, इसके पहले क्या हुआ था, इसके पहले इसको दूसरे नाम से जाना जाता था, विलेज डिफेंस कमेटी। खास करके जम्मू एंड कश्मीर काफ़ी जो रिमोट एरिया है, जो अल्टर एरिया है, वहाँ पे हमारी जो डिफेंस फोर्सेज हैं, जो बीएसएफ या आर्मी के जवान वहाँ पे नहीं जा पाते हैं, बहुत सारी दूर है, या फिर टेररिज्म का बहुत अटैक होता है, टेररिस्ट वहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसके वजह से जो सरकार है उसने क्या किया, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो विलेजर्स हैं, उन्हीं को क्या कर दिया गया, ट्रेन कर दिया गया इंडियन आर्मी और पुलिस के द्वारा, ताकि और ट्रेन करके उनको खुद हथियार दे दिएगा, आर्म्स वगैरह प्रोवाइड करा दिया गया कि आप खुद सेफ्टी कर सकते हैं और अपने गांव की आप सुरक्षा प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसी स्कीम का नाम क्या है यहाँ पे रखा गया, विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम। यानी विलेजर्स को ट्रेन किया जाएगा, वहाँ के लोकल लोगों को ट्रेन किया जाएगा, आर्म्स दिए जाएंगे, हथियार दिए जाएंगे और खुद प्रोटेक्ट करेंगे वो। और इसमें कुछ क्राइटेरिया होगा किस किस को दिया जाएगा, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे जिसके पास ऑलरेडी से लाइसेंस है, वो लोग गन रख रहा है, या फिर जो हथियार चलाने का उत्सुक है, हथियार खरीदना चाह रहा है, तो एक वॉलेंट्री बेसिस पे है, ऐसा नहीं कि आपको करना ही है, अपनी इच्छा अनुसार आप कर सकते हैं, उसमें पार्टिसिपेट ले सकते हैं। तो विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम जम्मू एंड कश्मीर में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। नेक्स्ट बात करें तो कोलकाता 23वां एडिशन होस्ट करने जा रहा है इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो, जो कि 2023 में होने जा रहा है। इंटरनेशनल सी फूड शो ये 2023 में होने जा रहा है। तो इसका 23वां एडिशन हमारे कोलकाता में होगा। फरवरी 15 से लेकर 17 तक हमारा 2023 में ये होस्ट होने जा रहा है। विश्व बांग्ला मेला एक प्रांगण है, वहीं पे इसकी होस्टिंग करी जाएगी। तो मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी MPEDA और जो हमारा सी फूड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, ये दोनों क्या किए हैं, टाई अप किए हुए हैं इस इवेंट को, इस को कंडक्ट कराने के लिए। इससे क्या होगा, जो भी हमारे जो इंडिया के जो मरीन प्रोडक्ट्स हैं, चाहे ओवरसी इंपोर्टर्स हैं, ओवरसी कहने का मतलब फॉरेनर्स, जो विदेशी जो इंपोर्टर्स हैं या फिर इंडिया के एक्सपोर्टर हैं, इन दोनों के बीच अच्छा खासा इंटरेक्शंस होगा। अगर यहाँ पे अगर इवेंट होगा, वहाँ के विदेशी लोग आएंगे, हमारे इंडिया की तरफ से जितने सी फूड प्रोडक्ट्स हैं, मरीन प्रोडक्ट्स हैं, इसको एक दूसरे के बीच इंटरेक्शन होगा, और ये जो मरीन प्रोडक्ट्स हैं इंडिया का और फॉरेन कंट्री का भी, उसका क्या होगा, एक्सपोजर मिलेगा, पूरा उसका प्रचार प्रसार होगा। MPEDA के चेयरमैन अभी कौन है, डॉक्टर KN राघवन जी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक उत्सव फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम को इन्होंने लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या रखा है इन्होंने, उत्सव डिपॉजिट। इसमें क्या होगा, हायर इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा, लेकिन बहुत ही लिमिटेड टाइप के लिए यहाँ पे दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि ये 6.10 पर एनम के हिसाब से ये आपका जो आपका फिक्स डिपॉजिट कराएंगे तो उस पर आपको इंटरेस्ट ये प्रोवाइड करेगा। टेन्योर क्या कितने दिन के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है, 1000 दिन के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है। और जो सीनियर सिटीजन्स होंगे उनको 0.50 का एक्स्ट्रा, यानी 0.50 का एक्स्ट्रा उनको इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट नेम याद रखना है, उत्सव डिपॉजिट SBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस पे कितना परसेंटेज मिलेगा, 6.10 का डिपॉजिट करेंगे फिक्स डिपॉजिट तो, और टाइमिंग क्या रखा गया है, 1000 डेज। नेक्स्ट बात करते हैं रेजोर पे। ये इंडिया की एक ऐसी कंपनी बन गई है, पहली एक ही कंपनी बनी है जो फोर्ब्स क्लाउड 100 की लिस्ट में, जो फोर्ब्स क्लाउड 100 का लिस्ट है उसमें एक अपना जगह बनाया हुआ है। 49th नंबर पे ये है रेजोर पे। एक्चुअली ये पेमेंट गेटवे कंपनी होता है, जो हम लोग जैसे मास्टर कार्ड, वीजा हो गया, रुपे हो गया, तो कुछ ऐसा ही एक रेजोर पे एक तरह से बोल सकते हैं, एक पेमेंट गेटवे है इसकी। इसी को यहाँ पे फोर्ब्स क्लाउड 100 में ये शामिल किया गया है। बात करें तो ये टॉप किसके द्वारा किया गया है, फोर्ब्स क्लाउड 100 जो लिस्ट है उसको टॉप किसके द्वारा किया गया है, स्ट्राइप के द्वारा इसको टॉप किया गया है। नेक्स्ट बात करें तो मेघालय होस्ट करने जा रहा है नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक, जो कि अक्टूबर में होने जा रहा है, उसका 2nd एडिशन है, मेघालय में इसको लॉन्च किया जाने वाला है। ये कब से कब तक होगा, 30 अक्टूबर से लेकर के ये 6 नवंबर तक शिलोंग में इसकी होगा यहाँ पे। इसके पहले 2018 में मणिपुर में हुआ था, 12 डिसिप्लिन्स डेट मीन्स 12 खेल इसमें शामिल किए गए थे। इस बार जो होगा मेघालय में जो ओलंपिक्स होने जा रहा है नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक्स, इसमें 4000 पार्टिसिपेंट्स होंगे, 8 अलग जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उसमें शामिल होंगे, 18 स्पोर्ट्स खेले जाएंगे और 13 जगह इसका वेन्यू रखा गया है, तो इम्पोर्टेंट होगा। नेक्स्ट बात करें तो फॉर्मर अंशु जैन को CEO रह चुके हैं। डट्से बैंक इसका हाल ही में इनका निधन हो गया है 59 ईयर्स की एज में, तो नेम इंपॉर्टेंट होगा अंशु जैन। ड्यूट्से बैंक के ये फॉर्मर को CEO थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।